Assalamu alaikum, viewers, followers, and members of Trading on Level Safely Invest. खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। सबसे पहले अल्लाह ताला का मैं बसद एहतराम बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये अहलियत और ये काबिलियत दी कि मैं आपको बर वक्त मार्केट के हालात से आगाह कर सकूँ और उसका बराह रास्त आपको आपके इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो सके। ये इंसान की औकात कुछ नहीं है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स होती हैं। बहुत कमेंट्स और मैसेजेस मेरे पास आए पर्सनली, तो ये तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह ताला के लिए। चूँकि पिछले चंद दिनों में काफ़ी मैसेजेस और कमेंट्स यूट्यूब पर और प्राइवेट पर्सनल मैसेजेस हमारी टीम के पास और मेरे ख़ुद के पास भी आए, जिसमें लोग हमारी कॉल्स की स्टॉक कॉल्स के बारे में जानना चाह रहे थे। तो सब में पहले तो ये मैं बावर कर दूं कि जो स्टॉक्स की कॉल होती हैं वो हम यूट्यूब पे नहीं देते, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मेंबर्स एंड क्लाइंट की होती हैं। हम सिर्फ उनको उससे आगाह करते हैं। उसकी एक पीडीएफ फाइल होती है और एक ऑडियो होती है। ऑडियो में हम मज़ीद समझाते हैं कि आपका स्ट्रेटजी एक्शन प्लान क्या होगा। अच्छा जनाब, अब चलते हैं। हमने सोचा कि आपको एक स्क्रिप्ट कॉल पूरी दिखाई जाए और समझाई जाए। सब में पहले जो हमने कॉल दी है वो टीआरजी की है। जो टीआरजी है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, अगर आप वो पढ़ें तो उसमें असल में पहली जो 2-3 लाइनें हैं उसमें उसकी पिछली कॉल्स का खुलासा लिखा हुआ है कि क्या कहा जाता रहा, क्योंकि ये मुसलसल हमारे डेली कॉल का हिस्सा रही। और यहाँ लिखा है शॉर्ट टर्म एंट्रीज़। अच्छा, शॉर्ट टर्म एंट्रीज़ में हमेशा वो स्टॉक होते हैं या तो उनके फंडामेंटल्स वीक होते हैं और वो स्पेकुलेशन में बहुत तेज़ मूव करते हैं, या फिर ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मगर वो वॉल्यूम्स में आना शुरू हो जाएं, तब हम उनको शॉर्ट टर्म एंट्रीज़ में लेकर आते हैं। ठीक है। अच्छा, तो टीआरजी में हमने जो पहले लॉन्ग किया, फिर शॉर्ट किया, फिर शॉर्ट से निकलने का मैसेज किया। मेरे ख्याल में 20 तारीख थी, मुझे याद नहीं है सही डेट। उसके बाद फिर वो दोबारा ऊपर की तरफ चल पड़ा। अब लॉन्ग जब कल की जो कॉल थी, कल की कॉल हमारी शॉर्ट की थी, कल की और परसों की, तो उसमें यह था कि कल की कॉल में वो ऊपर गया 8170 को भी टेस्ट किया और नीचे 7955 तक आ गया। अब सिचुएशन इनडिसाइसिव हो गई, वहीं वो आपके खड़े हो गया। तो इसलिए अब हमने ये लिखा इसमें कि आप ऑलरेडी 7955 टेस्ट कर चुके हैं, लिहाजा लॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर 80-55 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करे, ऐसी सूरत में आप स्टॉप लॉस सिर्फ 80-30 के नीचे लेके चले जाएं। अब जाके देख लें आप टीआरजी के आज के चार्ट को, स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे मौजूद होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ तक गया। इवन वो लेवल भी मैंने नहीं दिए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मूव मैं भी नहीं सोच रहा था। तो बहरहाल ये कॉल हमारी इस तरह माशाल्लाह कामयाब रही। उसके बाद जनाब फिर ईपीसीएल आपके सामने। ईपीसीएल का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आपके सामने 27 तारीख को इसकी एक डेयरिंग एंट्री दी गई थी, क्योंकि ये मंदी में था। तो एक डेयरिंग एंट्री थी जो हिम्मत वाले ट्रेडर ले सकते हैं, और हमने वहाँ से बॉटम से इसकी बाय दी और वो हमारे पास उसकी होल्डिंग मौजूद थी। और उसके बाद आज हमने टारगेट को रिविजिट करके 7155 और 7175 तक उसको मुतय्यन किया। तो जनाब मार्केट खुली और मार्केट ने 7249 का हाई बना दिया। तो माशाल्लाह ये टारगेट भी अचीव हो गया। अगर आप निकलना नहीं भी चाहते थे तब भी आप 7155 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते थे। उसके बाद जनाब हमारे पास लॉर्ड केमिकल है। लॉर्ड केमिकल में भी हम मुसलसल कॉल्स में थे, वही पहली 2 लाइनों में इसका तस्करा है। और क्योंकि इसको हमने 20 तारीख की कॉल में 23 के ऊपर ख़रीदने का मशवरा दिया था, तो फिर 28-40-20 का एक टारगेट अचीव हुआ था। उसके बाद हमने ये कहा कल रात को कि अगर ये 28-20 के ऊपर ट्रेड करता है, 28-40 और 28-20 के ऊपर, तो आप मज़ीद लॉन्ग आगे लेके जाएं, नया लॉन्ग कर लें या उसी लॉन्ग को कंटिन्यू करें। और 28-40 के बाद इसका लेवल था 30-10 का, और मैंने एहतियाती तौर पे ये भी कहा था कि 15 मिनट के
फॉर्मूले पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करेंगे। अगर आप 15 मिनट का फॉर्मूला देखें तो 29, 35, 35 के अराउंड इसने आपको निकलने का मौका भी दिया और फिर 28.85 का लो भी बनाया। तो ये हो सकता है कुछ लोग उस तरह निकले हों और कुछ लोग पूरे 30 रुपये 10 पैसे पे निकले हों, ऐन मुमकिन है। बहरहाल, तो ये तो 3 कॉलें थी जो मैंने आपको बताना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में हमारे पास EPQL है और EPQL जो है वो आई डोंट नो आज के टॉप वॉल्यूमर में था या नहीं था, नहीं मेरा नहीं ख्याल टॉप वॉल्यूमर में। वैसे तो आज तकरीबन सारे स्टॉक ने परफॉर्म किया है और हम चलते हैं थोड़ा सा EPQL को देख लेते हैं। वैसे मैं हर स्टॉक को अगर बताता जाऊंगा तो इतनी सारी कॉलें हैं कि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। EPQL ने 23.95 का हाई बनाया और उसके बाद EPQL नीचे आया है और EPQL में हमने जो आपको टारगेट दिया था वो दिया था इसमें 22.85 का और 22.85 के पास 23.70 का लेवल था। तो मेरे ख्याल में अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप फॉलो करते हैं तो आपने एंजॉय किया होगा। उसके बाद मैपल लीफ, उसमें हमारा टारगेट जो 24.80 का था वो ऑलरेडी अचीव हुआ था। हमने कहा था कि इसमें हम स्प्लिट एक्यूमुलेशन करेंगे और 24 अब जब अच्छा इसमें एक चीज़ और बड़ी अहम होती है, जब कोई टारगेट या मेजर रेजिस्टेंस टेस्ट हो जाती है तो एग्जॉस्शन की पॉसिबिलिटी होती है। तो फिर हम जो अगर नया लॉन्ग करना हो तो उसके ऊपर सस्टेन होने पर करते हैं। अब अगर आप लोग आज का इसका चार्ट देख लेंगे, अभी मेरे सामने नहीं है मगर मैं यकीन से कह सकता हूँ, अभी स्क्रिप्ट्स पे मैंने काम नहीं किया है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसको आज दिक्कत आई होगी ऊपर जाने में। तो लिहाजा हमने ये कहा था कि अब इसको स्प्लिट एक्यूमुलेशन की तरफ इस पर तवज्जो दी जाए। पावर को मैंने बड़ा ख़ास तौर पे समझाया था कि भाई पावर की बाय कॉल नहीं है, पावर को बहुत थोड़ा थोड़ा करके डिप पे एक्यूमुलेट करना है। ये एक अच्छी मूव दे देगा और अपने पोर्टफोलियो का बड़ा छोटा सा हिस्सा हम ऐसे स्टॉक्स में लगाते हैं क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं होते। तो इसमें भी हमारी कोई इंट्राडे कॉल नहीं थी। उसके बाद मीज़ान बैंक की कॉल थी और मीज़ान बैंक में हमने ये कहा था कि हमारा पिछला टारगेट तो अचीव हो गया है, अब जो है आप 120.15 को टारगेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा 121.65 तक ये जा सकेगा। तो जनाब ये 121.99 का हाई बना के नीचे आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि ये भी टारगेट अचीव हो गया। ये जो आपके सामने स्क्रीन शॉट्स हैं, अगर आप चाहें तो इनको सेव भी कर सकते हैं। अगर आप इनको सेव कर लेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप बाद में कॉल सुनने के बाद जो है तो इसको आराम से भी देख सकेंगे कि क्या कॉल दी गई और किस तरह वो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि जैसे कल परसों मेरे पास सवाल आ रहे थे कि अपना एक्यूरेसी रेट बताएं, तो मैं अपना एक्यूरेसी रेट नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता कि खुद आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बहुत ही ऊपर जाके बता सकता हूँ, तो मेरे से पूछना तो बेकार है। पूछना उससे चाहिए जो या तो मेरे साथ काम करता हो, उससे पूछें या खुद इस पर तहकीक करें। और तहकीक करने के लिए यूट्यूब की कॉल इनफ है, यूट्यूब की कॉल इनफ है। उसको देख लेंगे कि जो मैं कहता हूँ अगले दिन उसमें क्या चीज़ें कैसी होती हैं। अगर वो होती हैं तो वो एक्यूरेसी लेवल वहाँ से चेक हो सकता है। मगर मैंने सोचा आसानी के लिए आज स्क्रिप्ट कॉल के ज़रिए भी बता दूँ। अब आ जाए फैसल बैंक की तरफ। अच्छा जनाब, जो फैसल बैंक की कॉल थी उसमें हमने ये कहा कि बड़ी नाइस और कंफर्टेबल मूव इसमें बन रही है। 25 के ऊपर लॉन्ग जाओ और 25.55 और 25.85 तक टारगेट करो। अब देखो एक्यूरेटली 25.90 का हाई है एक्यूरेटली, और वापस जो क्लोजिंग दे रहा है वो वही क्लोजिंग दे रहा है 25.55 पे, यानी कि 25.55 और 25.85 का जो हमने टारगेट दिया उसके अराउंड क्लोजिंग दे रहा है। तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टिल अच्छी है। हमारी एंट्री कहाँ हुई है इसमें? हमारी एंट्री हुई है इसमें 25 पे, और आप अगर मार्केट में
जाके देखें 25 रुपये कहाँ था, तो जनाब आगाज़ के साथ ये आपको 25-15 तक तो बासानी मिल गया। ठीक है जी। अब चलते हैं बैंक अल-फलाह की तरफ। बैंक अल-फलाह के बारे में मैंने कहा कि अच्छा स्टॉक है, मगर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए मीडियम टर्म के लिए। मैंने कोई इंट्राडे कॉल नहीं दी इसमें कि बड़ी एंट्री लेगा, कोई टारगेट नहीं दिया, और आप इसकी मूव भी देख लीजिए। मतलब मेरे लिए ये कामयाब कॉल है अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसलिए कि ज़रूरी नहीं है, कामयाब कॉल उसको नहीं कहते कि वो बस आज मेरे को 2 रुपये कमा के दे दे। कामयाब कॉल एज ए एनालिस्ट मैं उसको कहता हूँ कि जैसा मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो वैसा बिहेव करे। तो बैंक अल-फलाह से मैंने जो एक्सपेक्ट किया, बैंक अल-फलाह ने वो बिहेव किया, और मैंने मशवरा उसी तनाजुर में दिया कि आप इसको खामोशी से एक्यूमुलेट करें मीडियम टर्म के लिए। अभी कल वाला आपको कोई मतलब एक्साइटमेंट नहीं दे रही। ऐसा ही हुआ। फिर चलिए एंग्रो की जानिब। एंग्रो पे मैंने लिखा कि नाइस रिकवरी फ्रॉम द लो टुडे, अच्छी है, मगर उस वक्त अगर आपने नीचे एक्यूमुलेट किया हो, और बहरहाल ये इतना दूर नहीं जा रहा, और किसी भी डायरेक्शन में दूर नहीं जा रहा, आपको दोबारा एक्यूमुलेशन का मौका मिलेगा, तो लिहाजा एक्यूमुलेट कीजिए पेशेंस के साथ। अब ज़रा आ जाइए उसके चार्ट पर। 242.70 का हाई बनाता है, यानी कि जो एक्यूमुलेटेड, जो पिछला एक्यूमुलेशन था जो हम बाय करके बैठे थे, उसमें से हमें निकलने का मौका फराहम करता है। क्यों मौका फराहम करता है? क्योंकि कॉल में वाज़े तौर पे ये कहा जा रहा है कि भाई आप इसको ये ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, इसने नीचे ही आना है और आपको एक्यूमुलेशन का मौका देगा। ये बात उसमें कही जा रही है। तो अगर आपने वो बात मान ली है तो फिर यकीनन आपने माल बेचा होगा, यकीनन आपने माल बेचा होगा। और अगर मैं आपको एंग्रो का हाई बताऊं 242.70, और अगर आप एंग्रो के लेवल्स पे जाएं तो 242.25 का एक लेवल था जिस पे आप निकल सकते थे या स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते थे, और कोई रिग्रेट नहीं है। अगर वहाँ भी नहीं निकलते तो 241 पे निकल सकते थे, क्योंकि 40-85 और 40-60 का एक लेवल है। रिग्रेट नहीं है आपके पास। उसके बाद का भी लेवल है 239.55 का। तो ये हम सिखाते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और पेशेंस इसलिए कहा था मैंने क्योंकि नीचे मिलेगा। और देख लीजिए, न सिर्फ ये कि वो नीचे आया, 235.70 का लो बनाता है, 235.70 का, और 235 मेरा कम से कम लेवल था आज की कॉल में। 235 का लो बनाता है और फिर उसके अराउंड क्लोज हो जाता है 237 के पास, ₹1.88 के नुकसान पे। तो ये एक कामयाब तरीन कॉल है कि बावजूद मार्केट को एक्साइटमेंट देखते हुए मैं कतई तौर पे इसमें एक्साइटमेंट का मशवरा नहीं दे रहा। तो इसको कामयाब कॉल डिक्लेयर करता हूँ मैं। उसके बाद ट्रिपल जीएल के अंदर भी मैंने कोई एक्साइटमेंट की बात नहीं की। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा है, एक्यूमुलेशन के लिए ठीक है, जमा कर सकते हो तो ठीक है। ₹10.13 पे क्लोज हुआ है, ₹10.44 का हाई है। हालांकि अगर मैं हाई देखूं तो अच्छा खासा हाई बना लिया है इसने, मगर ओवरऑल क्लोजिंग उसने नीचे दी है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक कामयाब कॉल है। उसके बाद मैंने मिचेल्स फ्रूट फार्म्स लिमिटेड MFFL की कॉल दी। अब ज़रा आप आइए और MFFL को देखिए। अच्छा, ये स्टॉक में बड़ी लंबी कहानी लिखी हुई है। उसकी वजह ये है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग पिक चल रहा है। अगर आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ होगा स्ट्रॉन्ग पिक फॉर एक्यूमुलेशन। ये वो स्टॉक है जो हमें स्ट्रॉन्ग पिक्स में हम ऑलरेडी रिकमेंड कर चुके हैं, एक्यूमुलेट करा चुके हैं। 5 जुलाई को इसकी कॉल गई थी। 105.95 का टारगेट और 123.75 दो टारगेट दिए गए थे। 122.50 का हाई बनाया इसने 15 जुलाई को। उसके बाद फिर हमने 20 जुलाई को दोबारा इसकी एक्यूमुलेशन की कॉल दे दी। 98 तक लो तक नीचे आया, फिर ऊपर चलना शुरू हुआ। और अब हमने कहा कि इसको थामे रखिए कि इस वक्त जो है ये 114.85 या उससे भी ऊपर जाएगा। तो जनाब आपके सामने है आज का हाई 117.66 का है, जो इसकी टॉप क्लोजिंग भी है। ठीक है ना, जो लॉग पे क्लोजिंग है।
और हमारा लेवल जो है 117.55 118.65 का बनता है। अब आसानी है इसमें, अगर कल ही 118.65 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो होल्ड करो, 117.55 के नीचे स्टॉप लॉस ले लो और अगले लेवल को चेस करो। इसकी तो कॉल में शायद कोई तब्दीली भी ना आए, तो ये आप लोगों के लिए कॉल है। उसके बाद फिर हमारा स्टॉक था निषाद चुनिया NCL। अच्छा, निषाद चुनिया लिमिटेड, निषाद चुनिया लिमिटेड की जो कॉल दी गई उसमें लिखा गया कि ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग पिक आइटम है कि असल में ये जुलाई के स्टार्ट से 1 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई मुसलसल इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने को बोला गया। 43, 44 के पास हमें मौका भी मिला, हमने एक्यूमुलेट किया। उसके बाद हमने कहा कि अगर अब 45-70 के ऊपर ये ट्रेड करता है, जो आज के लिए हमने कहा, तो हमारा टारगेट 46 रुपये 65 पैसे। तो जनाब हाई है 46.50 का, 46.50 का हाई है। तो मेरे ख्याल में इसको भी कामयाब कॉल डिक्लेयर करने में कोई मसला होना नहीं चाहिए आपको। अब चलते हैं हम मुगल की तरफ। मुगल के हवाले से एक और बात बता दूं कि सारा स्टील सेक्टर कल बहुत चला था, मगर सारे स्टील सेक्टर को ना ही हमने बाय कॉल दी और ना ही हमने कहा कि बहुत ऊपर जाएगा। आपके सामने भी आएगा वो, जैसे सॉरी मुगल नहीं, निषाद चुनिया के बाद मुगल कहाँ गया, सॉरी मुगल शायद कल की कॉल में था, आज की कॉल में नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, मैं मिक्स कर गया। निषाद चुनिया नहीं, मुगल मौजूद है, सॉरी। CSAP उससे पहले। तो CSAP के बारे में मैंने कतई तौर पे ये नहीं कहा कि ये आज मूव करेगा, बिल्कुल नहीं कहा। CSAP को मैंने कहा कि बस एक्यूमुलेट करो, क्योंकि अभी इसमें मूव नहीं बन रही। और CSAP को देख लें, 44 पैसे कम बंद हुआ है, आपके सामने कॉल मौजूद है। मुगल के बारे में कहा कि आई रिकमेंड दिस स्ट्रॉन्ग बाइंग हेयर एंड ऑन डिप, यानी कि बावजूद इसके ये बड़ी तेजी कर रहा था पिछले दिन, उसके बावजूद इसको बाइंग ऑन डिप का मशवरा दिया 52 के स्टॉप लॉस के साथ। 52 का स्टॉप लॉस तो बहुत दूर है, आगे पढ़िए, आगे तफसील लिखी है। तफसील ये लिखी है कि अगर तो तुम मीडियम टू शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस जो है 5640 के नीचे होगा और 5675 का लो है, तो आपको लो पे बाय करने का भी मौका मिला और आपका स्टॉप लॉस भी सिक्योर है। अब अगले दिन के लिए क्या इसकी टेक्निकल पॉसिबिलिटी होगी वो अगले दिन की कॉल बताएगी। और जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर थे उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उनको एग्जिट करा के आपको बताया जा रहा है कि आप डिप पर इसको एक्यूमुलेट करें। अब आप देखिए ASTL के बारे में भी यही बात की, मैं यही बता रहा था कि स्टील सेक्टर पूरा, बावजूद इसके कि 27 तारीख को बड़ी एक्साइटमेंट थी, मैंने किसी तौर पे एक्साइटमेंट की बात नहीं की। मैंने लिखा कि डिप पर बाय करो, 2260 का स्टॉप लॉस लो, अगर 2375 के ऊपर ट्रेड करे तब नेक्स्ट लेवल को अपना टारगेट बनाओ, ये इसकी कॉल है। ठीक है जी, 2375 के ऊपर ट्रेड हुआ तो तकरीबन नेक्स्ट लेवल के करीब गया वो, ठीक है। मगर बहरहाल ये सिलेक्टिव स्टॉक है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। उसके बाद एक स्टॉक था सिद्दीक टिन प्लेट, STPL में मैंने आपको जो कॉल दी उसमें मैंने क्या लिखा, आई एम अफ्रेड कि बुल्स एग्जॉस्टेड हैं, मुझे डर है कि बुल्स इसमें थक चुके हैं, लॉन्ग उसी सूरत में जाना है अगर 10 रुपये 46 पैसे के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हो। आप चार्ट पे जाके देखें, बेशक 10.46 से 10.60 तक ये गया, टारगेट भी अचीव किया, 10.90 का हाई है। तो सुबह उसके जो खुला ही 10.60 पे, उसके बाद 10.90 का उसने हाई टेस्ट किया जो कि हमारे अगले लेवल के से भी ज़्यादा है, 10.76 10.71, और फिर उसके बाद नीचे आ गया, तो ये भी टारगेट अचीव है।
फिर आप चले, आखिरी जो हमारी कॉल थी वो थी ISL के बारे में हमने ये कहा कि जनाब मैं ये बिलीव करता हूँ कि यहाँ और यहाँ से डिप की तरफ एक्यूमुलेशन करनी चाहिए और इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो 56 रुपए की है। अब जाओ और आप जाके इसका हाई देख लो, 56 रुपये 69 पैसे का हाई है और मैं क़तई तौर पे ये नहीं समझ रहा कि ये 56 रुपये के ऊपर रुक पाएगा, इसीलिए तो आपको डिप पे बाय का मशवरा दे रहा हूँ। साथ में ये भी बता रहा हूँ कि अगर ये 56 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर उस सूरत में वॉल्यूम जनरेट करता है तो शायद हम इसके ऊपर वो करें, एंट्री करें। अगर आप हमारी ये जो आपने स्क्रिप्ट कॉल्स देखी ये लेना चाहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो ये जो नीचे नंबर आपको नज़र आ रहा है 0345619043, इस पर रब्ता कर सकते हैं। ये जो आपको हमारा एक बैनर नज़र आ रहा है ट्रेडिंग कोर्स का, ये ट्रेडिंग कोर्स इस्लामाबाद रावलपिंडी में हो रहा है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रिहायशी, तो मोस्ट वेलकम है। वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और अगर आप हमारी डेली कॉल्स स्टॉक्स की लेना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक्स को मीडियम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में रिकमेंड कर रहे हैं, तो भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आप हमारी डेली कॉल्स ले सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह मैनेज करना चाहिए, तमाम चीज़ों को सीखने और समझने की ज़रूरत है। और हम तमाम तर सर्विसेज के साथ, सिर्फ यही नहीं, अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करते हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, फॉरेक्स और S&P, डॉ जोन्स और नैस्डैक में भी काम करते हैं, तो हमारा यही नंबर आपके लिए कारआमद होगा और आप इसकी डेली बाय, सेल, एंट्री, एग्जिट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये तमाम चीज़ें, तमाम कॉल्स आपको मिल सकेंगी। बहुत शुक्रिया।